योगी राजेंद्र देव जी हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है, सारा मीडिया सामने है। क्या बोलते हैं देखिए। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। चुनाव के 4 दिन पहले हम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं कि 7 लाख वोट का चुनाव हम केवल लड़ रहे हैं फरीदाबाद लोकसभा को। हमने चुनाव को इस तरीके से प्लान किया है जिस प्रकार से दीमक लकड़ी को खा जाती है और जब हाथ लगाते हैं लकड़ी चमकती रहती है, उसी तरीके से हमने इस चुनाव को लड़ा है। नेता जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं, भीड़, काफले, उन सबको दरकिनार करके और इस तरीके से प्लान किया है कि जो वरिष्ठ नेता तक हैं वो भी हमारे प्लान में जुड़े हुए हैं। हमारा प्लान है मिशन 101। मिशन 101 के तहत बॉर्डर से लेके बॉर्डर तक वरिष्ठ नेता, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता तक उसमें जुड़े हुए हैं और एक आम वोटर तक जुड़ा हुआ है। हम डायरेक्ट वोटर के पास तक पहुँचे हैं। हमने जो प्रचार किया है, आपने जो देखा है, हम अकेले हमेशा चुनाव में आपको नज़र आए हैं। तो हमने, क्योंकि चुनाव जो होता है वो हवाबाजी से नहीं जीता जाता, वो जो चुनाव है वो हमेशा वोटों से जीता जाता है और हमने वोटों का योजना बना करके 7 लाख वोट का चुनाव लड़ा है। और वो जो हमारा जो कार्यक्रम था 30 अप्रैल को हमने वो कंप्लीट कर दिया 7 लाख वोट का। उन वोटों को हम कैसे ले रहे हैं, कैसे हमारा सफ़र रहा, उस सफ़र को आज हम आपको अवगत करा रहे हैं। हमने सबसे पहले टारगेट किया था 7 लाख वोट का। 7 लाख वोट का हमने टारगेट किया और इसको एक नाम दिया था मिशन 101। मिशन 101। ये मिशन 101 किस तरीके से हमने काम किया? सबसे पहले हमने 200 लोगों को टारगेट किया। फरीदाबाद लोकसभा में सबसे पहले हमने उन 200 लोगों को देखा जो बदलाव चाहते हैं, जो परेशान हैं नेताओं से, जो परेशान हैं अपनी ही पार्टी में काम कर रहे नेताओं से, सामाजिक संस्थाएं, आम वोटर, वहाँ तक हमने उनको ढूंढ करके निकाला। और उन आदमियों को हमने जो टारगेट दिया, एक आदमी को, जो 200 लोग थे उनका जब हमने काम शुरू किया तो एक आदमी को एक मीटिंग के लिए हमने बोला 35 आदमी की आप हमसे मीटिंग कराएं। एक आदमी को हमने बोला कि आप 35 लोगों की हमें मीटिंग कराएं और वो मीटिंग गुप्त रहे, किसी को पता ना हो। आप जिस पार्टी में हैं, जहां पर काम कर रहे हैं, जिस झंडे के नीचे काम कर रहे हैं, आप वहीं लगे रहें, क्योंकि इलेक्शन जो होगा वो वोटों से होगा और वोट डालनी है आपको। वोट डालते वक्त तो आपको कोई नहीं पूछ रहा कि आप किसकी डाल रहे हैं। तो जब लोगों ने एग्री किया तो ये जो 35 लोगों की मीटिंग एक एक आदमी ने हमें करानी शुरू की, तो जब ये 35 आदमी, इनको हमने आधे घंटे के पीरियड में ये समझाया कि आप किस तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हो। इनके अंदर एक फील जागृत की कि अगर आप अपने फरीदाबाद को, अपने लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, अपने सिस्टम को बदलना चाहते हैं, नेता बदलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की तरह अगर फरीदाबाद को भी क्लीन करना चाहते हैं, तो आपको काम करना पड़ेगा और खुद इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये 35 लोग जब एग्री हो गए कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, कितना बड़ा इलेक्शन लड़ेंगे? 101 वोट का। क्योंकि हमने इनको समझाया कि 10 पड़ोसी होते हैं आपके, 10 रिश्तेदार होते हैं और 10 यार दोस्त होते हैं। तो 101 वोट लेना पूरे लोकसभा में कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये लोग एग्री हो गए तो इन्होंने धर्म वचन के साथ अपने आप को हमारे सामने सबमिट कर दिया कि हम इसमें आपके साथ हैं। इस तरीके से ये सिलसिला हमारा चलता रहा। पिछले साल से हम लगातार काम कर रहे थे। 13वां महीना ये है अभी हमें काम करते करते इस मिशन पे। और 30 अप्रैल तक हमारा 200 मीटिंग कंप्लीट हो गई। ये जो 200 मीटिंग थी 35 लोगों के साथ, 30 अप्रैल तक हमने पूरी कर दी। तो अगर हम इनकी कैलकुलेशन आपको बताएं, 200 गुना 35
ये 7,000 लोग होते हैं आपके, ये 7,000 वॉलेंटियर हैं, ये कहाँ पर हैं? मेरे पास तो नहीं है। किसी ना किसी पार्टी में, किसी ना किसी संगठन में, किसी ना किसी मठ में, हर जगह ये पूरे लोकसभा के 7,000 लोग हैं जिन्होंने हमारा मिशन 101 पे ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरा सबसे बेहतरीन जो हमने इनको योजना दी है कि हम एक भी एजेंट पूरे लोकसभा में, हमारा एक भी एजेंट नहीं रहेगा, एक भी हम वहाँ पर पर्ची काटने वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि पर्ची भी वहीं से लो, खाओ भी नेताओं के यहाँ, झंडा भी उनका उठाओ, जयकारे भी उनके लगाओ और खेल कर दो वोट का। तो ये मिशन 101 जो हमारा चल रहा था, ये 30 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज हम अपना इसलिए खुलासा कर रहे हैं, उन नेताओं को भी हम बताना चाहते हैं कि आज तक भारत के इतिहास में किसी ने इस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा। मेरी समझ में, हो सकता है किसी ने लड़ा हो, लेकिन ऐसा चुनाव जो पहले ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं। 7 लाख वोट का टारगेट हमने इसलिए रखा ताकि 23, साढ़े 23, पौने 24 लाख वोट हैं हमारे लोकसभा की, और जो पोल होनी है वो 16, 15, 17 इसके रेंज में होनी है। 7 लाख वोट हम ले लेंगे, बाकी को बाकी नेता बांट लेंगे। तो हमारा तो इलेक्शन है 7 लाख वोट। जी, आपकी जीता है मतलब? देखिए, जीत हार तो आप लोग अंदाजा लगाएंगे या जनता लगाएगी। अगर 7 लाख पे जीत मिलती है तो डेफिनेटली। महाराज जी, आपने ऐसा क्या बैठक में या क्या जो घोषणा पत्र रहे या आपके क्या वादे रहे जिन पर आप कह रहे हैं कि जो बैठकें हुई, जो रणनीति बनाई गई, क्या वो कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी? क्योंकि ऐसी क्या बातें उसमें रही होंगी, क्या घोषणाएं रही होंगी जो अट्रैक्ट कर पाई उन लोगों को? अट्रैक्शन उसमें कुछ नहीं है। हमने रियलिटी को जाना, लोगों ने रियलिटी को हमसे बताया कि महाराज जी, हम इसलिए दुखी हैं, हमारे गांवों में कोई सुविधा नहीं है, पानी निकासी की नहीं है, बच्चों के खेलने की नहीं है, स्कूलों की हालत ख़राब है। वो हमने 21 सूत्र जो इसमें दिए हैं वो लोगों की समस्याएं हैं, हमारी समस्या नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या है, जो दुख दे रही है सारे लोकसभा को, वो है टोल टैक्स। और टोल टैक्स का हमने लोगों से वादा किया है कि हम टोल टैक्स को जीतने के बाद, शपथ लेने के बाद उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि एक ही घर के अंदर, एक घर की 4 दीवारी के अंदर आप एक दरवाज़ा लगा दें कि घर के इस कोने में जाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा, इस कोने में जाना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये कहाँ की इंसानियत है? तो लोगों को जितने भी मुद्दे हमें दिए हैं, लोगों ने दिए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे फरीदाबाद में खूब हल्ला हो रहा है, लेकिन आप जाकर के कॉलोनियों की हालत देखिए, आप गाँवों की हालत देखिए, स्कूलों की हालत देखिए, अस्पतालों की हालत देखिए। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो इन बड़े बड़े हाईवेज ऊपर से निकल के जा रहे हैं। एक आम आदमी हाईवे पे नहीं चलता है, एक आम आदमी साइकिल लेकर के एक कॉलोनी में जाता है, अपनी ड्यूटी से आता है, और जब पता चलता है कि गड्ढे में टायर चला गया और वो मर गया, घायल हो गया, उसका कौन है वालीवास? तो फरीदाबाद की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने स्पेशल फरीदाबाद का मैनिफेस्टो तैयार किया लोगों की सहमति के साथ, और इस तरीके से हमने उनको समझाया, या वो खुद उन्होंने हमें समझाया कि महाराज जी, हम बदलना चाहते हैं व्यवस्थाओं को, इन व्यवस्थाओं से हम दुखी हो गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक मॉडल है पूरे देश के अंदर, एक संत वहाँ पर कार्य कर रहा है और उस संत ने वहाँ पर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। तो फरीदाबाद की जनता भी इस बार एक संत पर भरोसा करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जी महाराज जी, आपने कही कि बूथ पर एक भी जो है आपका कोई व्यक्ति नहीं है जी, ऐसे में कैसे हजारों बूथ हैं, तो आप कैसे मतलब श्योर हो पाएंगे कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है? देखिए, इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा, मैंने बोला ना, हर वो 7,000 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो 7,000 लोग धर्म वचन के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, 101 वोट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो 101 वोट डलवाएंगे, कहाँ से पर्चा लाएंगे, क्या करेंगे, वो उनकी सरदर्दी है, मेरी कोई सरदर्दी नहीं है। क्योंकि ये 7,000 लोग जो आप गिनवा रहे हैं,
ये कहाँ कहाँ आपके होंगे? जैसे कि फरीदाबाद हम देख रहे हैं बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, तो क्या ये फरीदाबाद के हैं, पलवल, होडल, हथीन सब जगह के रहने वाले हैं इसमें? जी, ये बॉर्डर से लेके बॉर्डर तक, क्योंकि हमने बॉर्डर से बॉर्डर तक यात्राएं करी हैं, बॉर्डर से बॉर्डर तक हमने काम किया है, बॉर्डर से बॉर्डर तक। इसमें बड़े बड़े राजनेता भी शामिल हैं, हर पार्टी का नेता भी इसमें शामिल है, जो व्यवस्थाओं से दुखी है, जो नेताओं से दुखी है, वो भी इसमें शामिल है। एक आम आदमी भी शामिल है, एक संत भी शामिल है, एक इंस्टीट्यूशनल वाला भी शामिल है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल है इसमें। हो सकता है पत्रकार भी इसमें शामिल हैं कई, क्योंकि मैं नाम तो डिस्क्लोज किसी का नहीं करूंगा। इसमें लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। फरीदाबाद की राजनीति किस और देख रहे हैं? चुनावी माहौल, जो आरोप प्रत्यारोप या जो भी चीजें चल रही हैं, इसको सबको कैसे देख रहे हैं आप एज ए संत महात्मा या एक विशेषज्ञ के तौर पर? ये पूरे देश के अंदर एक मेंटेलिटी ऐसी डेवलप कर दी है लोगों की कि बहुत बड़े बड़े काफिले रहेंगे, बहुत बड़ी बड़ी खरीदी हुई भीड़ रहेगी। वो भीड़ है तो ये आदमी जीत रहा है। किसी की हवा बन गई, किसी की हवा नीचे निकल गई। अल्टीमेटली जो लास्ट रिजल्ट आता है वो वोटों से आता है, और हमने पूरा जो प्लान किया वो केवल वोटों को टारगेट करके हमने काम किया। भीड़, ये ढकोसले, वहाँ पे लाइनें लग रही हैं, वही लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वही लोग वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, वही वहाँ हो रहे हैं हर रैली के अंदर। क्योंकि ऑब्जर्व किया, संत का एक काम होता है, संत का धर्म होता है, अगर समाज के अंदर कोई त्रुटि आ जाए तो वो अपने सिंहासन को छोड़ करके, क्योंकि संत तो अपने आप में महाराजा होता है, सिंहासन को छोड़ करके जनता के बीच में आता है और जनता का काम करता है। महाराज जी, 7,000 को 7 लाख में कन्वर्ट कर पाना आसान होगा? ये तो उनका काम है, ये तो मेरा काम नहीं है। जिन्होंने 101 वोट का शपथ लिया है, जिन्होंने गंगा जल तक उठाया है, वो जाने, मैं थोड़ी जान रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कुछ नहीं जान रहा। मैंने तो अपना काम कर दिया जो मुझे करना था। अब काम करना है उन लोगों को। महाराज जी, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, या फिर कहें कि ये जाति पर आधारित जो है, गुर्जर, जाट या और भी जो जातियों को लगाते हैं, ये कितना इसको मान रहे हैं कि ये संभव हो पाएगा? मैं राजनीति की जो बात कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, ये संत जो होता है वो जाति से, धर्म से सबसे ऊपर उठ जाता है। जब वो संत हो जाता है, जब वो अपना पिंड दान कर देता है, तो उसके लिए सब एक समान हो जाते हैं। उसके दरबार में जो जाता है उन सबको आशीर्वाद देता है, वो ये नहीं पूछता तू किस जाति का है। तो मैं तो नहीं समझता इसमें कोई जाति पाति आड़ी आएगी। और मेरे इस मिशन में जो 7,000 लोगों में हर जाति का आदमी है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी जाति का आदमी नहीं है। इसमें हर जाति का है, हर धर्म का भी है। इसमें सारे धर्मों के लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं हम कोई धर्म की बात नहीं कर रहे। फरीदाबाद में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। किसे मजबूत समझ रहे हैं? और कौन सा उम्मीदवार है जिसे आप टक्कर में मान रहे हैं? नहीं, हमारी तो टक्कर किसी से हो नहीं सकती ना। हमारी टक्कर क्या होगी? ये तो हमसे आशीर्वाद लेने आते हैं। जितने भी नेता होते हैं ये किसी ना किसी संत के पास पहुंचते हैं। पहले जब मिशन 101 जो है आपका, जी 7 लाख की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इससे कोई बढ़ोतरी भी हो सकती है? बढ़ोतरी तो जनता के ऊपर है कि जनता हो सकता है ये ठान ले अपने मन में कि भाई इनको सबक सिखाना है और भैया एक संत को जिताना है ढंग से। और हो सकता है कि भारत के अंदर इतिहास बना दें, क्योंकि फरीदाबाद तो इतिहास बनाता रहा है। देखी जाती है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले चलते हैं और एआई का जो है आप इस्तेमाल करते हैं वीडियोस में, और डिजिटल संत होते हुए भी आप समय को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और अपने आप में शायद अनोखा ही है, खूब वायरल होता है। देखिए, ये हमारे जो भगत हैं, संत के पास अपने पास कुछ नहीं होता। हमारे जो भगत हैं वो जो जैसे मैंने 7,000 लोगों की बात करी, वो हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ हमारे लिए सपोर्ट में लेके आ रहे हैं। तो वो जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे विदेशों में हैं, उन लोगों की भी हेल्प हो रही है। सभी लोग काम कर रहे हैं। योगीराज की बात कर रहे हो, अगर सांसद आप बनते हैं तो फरीदाबाद में क्या करेंगे? अपराध खत्म करेंगे? 21 मैंने मैनिफेस्टो में सूत्र रखे हैं। 1 साल के अंदर अंदर 21 के 21 पूरे कर दूंगा। और 70% तक हमने एक
ऐप बना दी है। सबसे ज़्यादा जो काम होगा वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में होगा। 30% ऐप हमारी इलेक्शन ख़त्म होते होते आज बन जाएगी और उसमें कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होगा फरीदाबाद में, वहाँ से जीपीएस के लोकेशन से ट्रैक कर लेंगे और 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसको उसके अंजाम तक पहुंचा के रहे। सत्ता के जो लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इनको अंदर करने का काम करेंगे। अंदर बाहर करने का तो समय बताएगा, बिल्कुल अंदर होंगे। जिन्होंने खाया है आपके बच्चों का हक, जिन्होंने खाया है आपके विकास का हक, जिन्होंने खाया है आपके रहन सहन का, आपकी आज़ादी का हक, उसको बिल्कुल सजा दिलवाने का काम करेंगे। महाराज जी, एक सवाल मेरा है, ये बीजेपी को जिस तरह से संतों की या हिंदू की पार्टी भी कहते हैं, बहुत सारे संतों ने पिछले दफ़ा समर्थन करा, बहुत सारे राम मंदिर का भी जिक्र अब लगातार हो रहा है, राम के नाम पर भी लगभग हर रैली में राम के जयकारे लगते हैं और उसके बाद किसी भी बात का शुरुआत होती है। तो ऐसे में संत कैसे जो है नाराज हैं या कह रहे हैं कि शोषण पिछले दिनों हुआ और आप अब अलग से ही चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी का समर्थन, हालांकि ये कहा जा सकता है कि संत होने के नाते किया जा सकता था, तो ऐसे में कितना गलत हुआ या क्या ठीक है? संतों का नाम जो लेते हैं, राम मंदिर का नाम लेते हैं, हम किसी को भी गलत नहीं बताएंगे और किसी को भी ठीक नहीं बताएंगे। ना हमारी इन नेताओं से कोई दिक्कत है, हमें ढंग से दिक्कत है। जो ढंग है, जो तरीका है काम करने का, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो अगर गलत है तो संत किसी से डरता नहीं है, उसकी खिलाफत करता है। और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा, चाहे राम मंदिर की बात रही हो, हमारे शंकराचार्यों के बात रही हो, संत डरता नहीं है किसी से, संत से सब डरते हैं। और अगर कोई राजनीति कर रहा है धर्म के नाम पे, ये लोग नेता हैं, हम नेता नहीं हैं, हमें नहीं आता झूठ बोलना। हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं अपने भगत से, अपनी जनता से, अपने प्रेमी से कि बेटा ये काम होगा और ये नहीं होगा। जिन्हें तो अपनी राजनीति करनी होती है तो ये पार्टियों के मसले हैं, ये कौन सी पार्टी किस पे क्या इल्ज़ाम लगाती है, हम उन सबसे परे हैं। हमें जो अच्छा लगा, हमें ऐसा लगा कि फरीदाबाद को सुधारना चाहिए और फरीदाबाद में हमने अपनी शुरुआत कर दी है। और आप देख लेना आने वाले समय में हो सकता है पूरे हरियाणा में संत खड़े हों, विधानसभा चुनाव आने वाला है और संत दिखा देंगे कि अगर आप गलत करोगे तो हम किसी के साथ नहीं हैं, चाहे हमारे नाम की पार्टी पे कोई काम कर रहा हो और चाहे हमारे अपोजिशन पे कर रहा हो। संतों ने हमेशा काम किया है, सरकारों के खिलाफ भी किया है। अगर सरकारों ने गलत किया है तो संतों की कोई पार्टी नहीं होती, संत तो सबके भले के लिए काम करते हैं। जी, तो आगे क्या होगा? प्रचार करेंगे कल से कि बंद कर देंगे आज ही? नहीं, हमारा तो इलेक्शन आज फिनिश हो गया। हमारा, मैंने बताया तो था 30 अप्रैल को ख़त्म हो गया था और आज हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लास्ट है। अब तो हमारे ये 7000 लोग इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा जी, आप बैठ जाएंगे अब जो है? हाँ, मैं अपने काम देखूंगा, दूसरे जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उन पे काम करूंगा। और जीतने के बाद किसको सपोर्ट करेंगे? महागठबंधन को, मोदी सरकार बनेगी उसको करेंगे? पहले भी मैंने बताया है, जो मेरे फरीदाबाद का हित करेगा, जो मेरे फरीदाबाद की भलाई सोचेगा, जो मेरे फरीदाबाद को हक देगा, उसका हम साथ देंगे। अच्छा जी, हमें किसी पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो फरीदाबाद के हित के बारे में सोचेगा हम उसको समर्थन देंगे। अगर किसी ने फरीदाबाद के बारे में नहीं सोचा तो हम अपोजिशन में बैठ करके लड़ाई लड़के और अपना हक छीन करके लेके आएंगे और अपने फरीदाबाद के अंदर से सारे सिस्टम को सेट कर देंगे। जैसे योगी जी के बारे में बता रहे थे, यूपी में बढ़िया काम कर रहे हैं, सिस्टम को सुधार दिया है जी, तो आप भी योगी जैसा ही काम करेंगे फरीदाबाद में? मान के चले कि और बिल्कुल बिल्कुल। योगी जी के पास पावर है और योगी जी ने पावर का इस्तेमाल किया। जिस दिन मेरे पास पावर आ जाएगी, योगी जी ने अपने उत्तर प्रदेश के मुद्दों पे काम किया, वहाँ पर जो भी मुद्दे थे, और मैं फरीदाबाद के मुद्दों पर बेबाक तरीके से बगैर किसी के दबाव में आए काम करूँगा। धन्यवाद। ठीक है।